तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे जीवन की कीमत बढ़ाता है। तुम्हारे जीवन की कीमत तभी बढ़ सकती है जब इन छोटे छोटे नीति और सूक्तियों से हम अपने आप को अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। जितने जीव महापुरुष आज तक इन विपरीतताओं में सुखी होने का प्रयास कर चुके, वे मात्र इन जीवन जीने के तरीकों को, सूक्तियों को और नीति को ही आत्मसात करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर चुके हैं। क्यों ना हम भी जीवन में कुछ समझने का प्रयास करें, कुछ आत्मसात करने का प्रयास करें, ग्रहण करने का प्रयास करें, और क्यों ना कुमार्ग से सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। वास्तव में ये पुद्गल के टुकड़े रूप संजीव जी, वह पुद्गल के टुकड़े रूप बाजार में मिलती है संजीवनी बूटी, ये दवा संजीवनी, वे संजीवनी पुद्गल की कभी किसी प्रकार से जीवन को सुरक्षित कर पाए नहीं कर पाए। अगर नीति और सुक्ति रूपी अगर जीवन में वह अमृत घुल जाएगा, संजीवनी घुल जाएगी, तो नियम से हमारा जीवन ही संजीवनी के रूप में हो जाएगा, संजीवनी के रूप में हो जाएगा। और इसी बात को 2 श्लोकों के माध्यम से यहाँ आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी हमें नीति सुधा बिंदु के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं 2 श्लोकों के माध्यम से, 52 और 53 नंबर के श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। आप सुनने का प्रयास करना कि आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं इन सूक्तियों के बारे में, नीतियों के बारे में। आत्मानुभूते नवनीत रूपा सुक्ति कवीनां क्षीराब्धिमन्था संसेधरत्नेषु नवावतारः कौमार्गवृत्तेः सन्मार्गदर्शः चिन्ताप्रदाहे मधुनो विलापो नैरास्य दौर्बल्यरसायनं च सुक्तिस्तु नीति मनसो विकासे स्वल्पापि संजीवनमौषधं स्यात्। एक नीति, एक सुक्ति जीवन में कितनी कीमती है, ये यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मानुभूतेर नवनीत रूपा। जो अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो वह आत्मा की अनुभूति के लिए ये जो सुक्ति, ये नीति, ये जीवन जीने का तरीका है ना, नवनीत रूपा, नवनीत की तरह है, मक्खन की तरह है। जैसे किसी सुक्ति रूपी क्षीर सागर को मथने से मां नवनीत किससे निकलता है, मक्खन कैसे निकलता है? क्या मात्र उस दही से, दूध से हाथ बिलोड़ लो मक्खन निकलेगा? नहीं निकलता है। कई बार उसे मतना पड़ता है। जैसे दही को मथने से नवनीत निकलता है, ऐसे ही ये सुक्ति रूपी, नीति रूपी क्षीर सागर से क्षीराब्धि मंथा, उस क्षीर सागर को कोई मत्ता है। कोई क्षीर सागर जो जम्बूद्वीप आदि के बाहर है, उस क्षीर सागर की बात नहीं चल रही। सुक्ति रूपी, नीति रूपी क्षीर सागर को जो मथता है, उसे प्रतिदिन प्रति समय नवीन मक्खन प्राप्त होता है। और सुक्तियाँ, यही सुक्तियाँ संसिद्ध रत्नेषु नवतारम, संसार में जितने प्रसिद्ध रत्न हैं, हीरे जवाहरात है, उन सभी हीरे जवाहरातों में से भी अगर कोई श्रेष्ठ रत्न है, श्रेष्ठ हीरे जवाहरात है, तो उसका नाम है सुक्ति, उसका नाम है नीति। नीति का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका। कब क्या बोलना, क्या कहना, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, क्या चलना, कैसे कार्य करना, ये अगर कोई सिखाता है तो ये नीति सिखाती है, तरीका सिखाता है। सीधी सी बात है, हमें नीति और सुक्तियों के माध्यम से तरीकों को सीखना है, कब कहाँ क्या करना है, क्योंकि समय की बहुत कीमत हुआ करती है। किस समय क्या कार्य करना, ये परम आवश्यक होता है। नहीं तो समय बीत जाने के बाद
कोई कुछ कहता रहे कि अरे काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं भी शिविर में बैठता। पर जब समय निकल जाता है तो हाथ में कुछ नहीं ठहरता, कुछ नहीं होता। इसलिए बेशकीमती, अगर आपके वे पुद्गल के रत्न हैं तो उन रत्नों से भी अगर कोई नवावतार, नए अवतार, नए रूप में अगर कीमती रत्न कोई है तो वह मात्र और मात्र ये नीति है, सुक्तियाँ है, जीवन जीने के तरीके है, जो कौमार्य वर्गे सन्मार्ग दर्शा। जो कुमार्ग में जाने वाले जीव है उन्हें कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग तक ले जाने का अगर कोई साधन है तो ये नीतियाँ है। और उसका संग्रह ही नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में किया है, जो हम कई दिनों से इस वर्षा योग में समझने का प्रयास कर। ऐसी अद्भुत अद्भुत नीतियाँ आचार्यों ने लिखी है कि हमें मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना, क्योंकि सबके साथ जीवन जीते जीते हमें अपना भी तो जीवन जीना है, हमें अपने जीवन के बारे में भी तो सोचना है। ऐसे जीवन जीने के लिए ही ये कला सिखाई जा रही है, क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव, चिंता, टेंशन, विकल्प, संकल्प और अनेकानेक समस्या से उलझा हुआ है। जैसे चिंता से जलने वाले व्यक्ति को शराब पिलाने से ये लगता है कि मेरी चिंता दूर हो गई, पर दूर हुई थी? नहीं थी। चिंता दूर नहीं हुई थी, पर पीने वाले को यही लगता है मैंने पी लिया सो चिंता समाप्त हो गई। शराब पीने से चिंता दूर नहीं होती। जैसे चिंता के जलाने पर शराब या मधु से पीने वाला व्यक्ति मदहोश और हो जाता है। चिंता कुछ समय के लिए उसे लगता है दूर हो गई, पर वह चिंता दूर नहीं होती है। ऐसे ही जो मदहोश हो रहे हैं संसार में, दुखों को ही, अपनी चिंता को ही दुख के निमित्त, सुख के कुछ मिनट के निमित्त मिलने से ये मान रहे हैं कि हमारा दुख दूर हो गया। ऐसे जीवों के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए ये चिंता प्रहादे मधुनो विलोपो। जैसे चिंता के जलाने पर कोई मधु या शराब आदि को जान लेता है, पहचान लेता है। अगर किसी को शरीर पे घाव भी हुआ है तो उस पर घी, उस पर शहद लगाने से अपने आप उसे ठंडक मिलती है। क्योंकि उसमें, वो घी में, मधु में ऐसी शक्ति ठंडक की होती है। ऐसे ही जो संसार के दुखों में, चिंताओं में जल चुका है, ऐसे जलने वाले उन जीवों को भी ये नीति, ये सुक्तियाँ एक शांति और ठंडक देने के लिए निमित्त बन सकती है। क्योंकि जो निर्बल, निराश हो चुका है, और स्वाभाविक है आज अधिकांश जीव अपने अपने जीवन से, अपने अपने जिंदगी से निराश हुए। ऐसे भी जीव मिलते हैं 20-25 वर्ष की उम्र नहीं है, पर वे भी अपनी जिंदगी से उदास है। कई बार आत्महत्या और खुदकुशी करने की भी संकल्प वे कर लेते हैं। क्योंकि मन दुर्बल हो चुका है, मन से निराश हो चुके हैं। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नाना प्रकार से वे दुखी है। इन सभी के लिए ये संजीवनी है, दवाई है। कौन? कोई टैबलेट नहीं, कोई गोली काम में नहीं आएगी, अगर कोई दवाई काम में आएगी जो मनसो विकासे, मन के विकास को करने के लिए निमित्त बन सकती है, मन के बदलाव के लिए, जीवन के बदलाव के लिए बन सकती है, तो सुक्ति, स्तनुति, सुक्ति और नीति। सुक्ति यानी जो बचपन में स्कूलों में आपने सुभाषित पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ो ना, क्यों काला? सुभाषित पढ़े होंगे ना स्कूलों में, अभी आप पढ़ते हैं। जो सुभाषित पढ़े उन्हें सुक्तियाँ कहा जाता है। कब क्या करना चाहिए,
किसको किसका कैसे फल मिल सकता है, ये सब कुछ ये नीतियाँ और सुक्तियाँ सिखाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मनसो विकास से, मन का विकास करने के लिए अगर विकास भाई कोई साधन है तो ये सुक्तियाँ है, नीतियाँ है, तरीके है। व्यक्ति आज तरीका नहीं जानता। घर में, परिवार में, समाज में, देश में लड़ाइयाँ क्यों मची है, क्यों इतने वाद विवाद हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति को ये तरीका नहीं पता है, व्यवहार नहीं पता है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो गलत नहीं बोलता, कई बार ऐसा होता है वो बोल तो सत्य रहा होता है पर वो सत्य बोलने का समय नहीं होता, सत्य बोलने का स्थान नहीं होता। सत्य सामने वाले को देखते हुए बोलने की आवश्यकता है। यही सुक्तियाँ, सुभाषित, नीतियाँ हमें सिखाती है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। माँ आप भोजन बनाते हो? पुनः एक बार पूछ रहा हूँ, भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं आप, बहुत अच्छा भोजन बनाना, बहुत अच्छा बनाना, पर भोजन खाने वाले को खाने की अकल नहीं है तो, खाने वाले को खाने की समझ ही नहीं है तो आप कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, 56 भोग भी बना लेना, पर वो स्वाद से खा नहीं सकता। ऐसे नीतिकारों ने कहा है कि गधे के सामने आप पकवान भी रख लेना, गधे के सामने पकवान की थाली रख लेना, पर वो पकवान में कभी अपना मुंह झूठा नहीं करता। वो कहाँ जाएगा? जो नहीं खाने जैसी चीज़ है उसको ही खाने के लिए जाएगा। ऐसा आप जितने चाहे स्वादिष्ट भोजन बना लेना, पर जिसको खाने का तरीका ही नहीं पता है, ऐसे भी जीव देखे ये खाते खाते पूरे अब यहाँ से बह रहा है। अरे खा रहे हो कहाँ, कैसे, कितना विवेक से रोटी को दाल में डुबोना, कितना गीला करना, ये भी तो विवेक आना चाहिए। नहीं तो पता चला दाल इतनी सारी और रोटी का इतना कौर, और पता चला वो बह रहा है, कहीं मुंह पे छपा है, कहीं शर्ट कपड़े, कई सारे ऐसे होते। तो कितना अच्छा भोजन क्यों ना हो वहाँ, पर खाने का तरीका नहीं आता तो उसका स्वाद वो कभी ले नहीं सकता। जीवन के साथ भी यही रहस्य है, जीवन के साथ भी यही रहस्य। हमें बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, सब सहजता से मिला, पर हमें तरीका ही नहीं पता, धर्म कैसे किया जाता है, जीवन कैसे यापन किया जाता है, किसके साथ कब कहाँ कैसे क्या व्यवहार किया जाता है, हमें होश ही नहीं है। कैसे कैसे जीवन में बदलाव होगा और कैसे दुख से हम सुख की ओर, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वल्प आपी। माँ नमक कितना, बोलो ना, नमक कितना? 1 किलो प्रतिदिन, 2 किलो, 1 किलो 2 किलो नहीं, चुटकी भर चुटकी भर नमक ही भोजन का स्वाद बदलता है। ऐसे ही स्वल्पापी संजीवन मौषधम स्यात्। औषधि कितनी किलो खानी पड़ती है? औषधि कितनी किलो? इतनी सारी आपने नहीं खाई औषधि? कितनी औषधि देते हैं? 1 टैबलेट। और सामने वाला कमजोर हो तो और आधी, और छोटा सा बच्चा हो तो 1/4। आजकल तो दवाई भी इतनी सी आती है, पहले तो वो बड़ी टैबलेट्स आती थी, उसकी इतनी आकार छोटा ही हुआ ना, तो छोटी सी दवाई तो इतनी होती है। भोजन भले ही आप किलो में और ग्राम में करते हो, पर दवाई तो मिलीग्राम से भी छोटी होती है, मिलीग्राम से भी छोटी होती है। ऐसी औषधि आज दे रहे हैं कि जीवन तुम्हारा कितना ही हो, कितना ही दुख बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना बड़ा से बड़ा सौरभ भाई प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर दवाई, सॉल्यूशन, सूत्र, नमक इतना ही होता है। बड़ी सी बड़ी दवाई क्यों ना हो, पर बड़ी सी बड़ी बीमारी की दवाई इतनी सी ही होती है। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 5-6 फीट का हो, 100 नहीं 150 किलो वजन भी क्यों ना हो, पर दवाई तो
दवाई तो उतनी ही होती, दवाई तो उतनी ही होती है। स्वल्प अपि संजीवनम औषधम स्यात्। ये थोड़ी सी संजीवनी है, थोड़ी सी दवाई है। अगर ये संजीवनी रूपी थोड़ी सी दवाई, थोड़ी सी औषधि, थोड़ी सी संजीवनी जीवन में सुक्ति रूपी ग्रहण कर लो ना, तो पक्का विश्वास मान लो, जीवन आपका बहुत सारा बदल जाएगा। बहुत सारा जीवन में बदलाव हो सकता है। पर जीवन जीने का तरीका तो सीखे, जीवन जीने का तरीका तो सीखे कि किस प्रकार से हम जीवन को यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन को यापन करना है। ये सब कुछ कला हमें इन नीति ग्रंथों से, सुक्ति रूपी ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। जाओ, समय हो गया माताओं नमक डालने का। दूसरों के जलों पे नहीं, अपने घर के भोजनों में। नहीं तो आजकल नमक दूसरों के जले पर डालने वाले तो बहुत मिलते हैं। घर में भले ही भोजन में नमक मिले ना मिले, पर दूसरों के घावों पे नमक डालने वाले बहुत है। दूसरों के जीवन में नमक घोलो नहीं घोलो, दूसरों के जीवन में नमक मत घोलो, पर अपने भोजन में अगर चुटकी भर भी नमक कम ज़्यादा हो जाए तो भोजन का स्वाद बिगड़ भी सकता है और अच्छा भी हो सकता है। इतना सा पुरुषार्थ कर लो, एक कदम आगे रखने का प्रयास करो, एक नीति, एक सुक्ति, एक सुभाषित, एक तरीका जीवन जीने का सीख लो। पक्का मान लो, जीवन में बहुत कुछ हम बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए अपने आप को बदलने का समय हो चुका है, अपने आप को बदलने का समय हो चुका है। तैयारी से बहुत सारे बाहर से शिविरार्थी आए हैं, बहुत सारे बाहर से शिविरार्थी आए हैं। अब कौन कितना क्या कर सकता है विशाल भाई, ये आप लखनऊ वालों का पुण्य है और सौभाग्य है। विरले ही पुण्यात्मा विशाल भाई, विरले ही पुण्यात्मा कम से कम मेहमानी नहीं कर पा रहे हैं, सहभागी नहीं हो पा रहे हैं। विरले ही पुण्यात्मा कुछ मेज़बानी करते हुए वह व्यवस्था कर पाए। नहीं तो फिर ये कोई सोच ले, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं विशाल भाई कि कैसे होगा, हम नहीं जाएंगे तो। ये उन्हें 18 तारीख को पता चलेगा कि किसी से किसी का काम ना रुकता है, ना रुका है, ना आने वाले समय में रुकने वाला है। ये समय को समझते हुए हम उस दोपहर से समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या साधना होती है, क्या संस्कार होते हैं, क्या गुरु की मित्रता और क्या गुरु का उपकार होता है, ये समझने का समय की बात को पुनः समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।